पाठ संख्या 4 आपके कक्षा 8वीं में है, धातु और अधातु। तो पाठ शुरू करने से पहले एक शब्द आता है वर्गीकरण। देखो, धातु अधातु पे पहुंचेंगे, पर उससे पहले क्या जानना जरूरी है, ये वर्गीकरण क्या होता है। बेटा, आपके घरों के अंदर अलमारी के अंदर कपड़े रखे होते हैं सबके। मम्मी के कपड़े अलग हैं, आपके कपड़े अलग कतार में रखे हैं। ऐसा हम क्यों करते हैं? ताकि आसानी से हमें कपड़े मिल सके, है ना। तो जब विज्ञान की खोज शुरू हुई, विज्ञान में अलग अलग तत्वों की खोज शुरू हुई, तो उस दौरान जो हमारे पूर्वज थे, हमारे जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने तत्वों को भी उनके गुणों के आधार पर अलग अलग भागों में बांटना शुरू किया, ताकि अध्ययन थोड़ा सरल हो सके। तो ऐसा ही एक वर्गीकरण किया गया धातु और अधातु। तो धातु और धातु बेसिकली क्या है? जो हमारे प्रकृति में पाए जाने वाले तत्व हैं, उनको ही क्या करना है, अलग अलग ग्रुप्स में बांटना है, उनको अलग अलग समूहों में बांट देना है, ताकि हमारा अध्ययन शुरू हो सके और अध्ययन थोड़ा सरल हो सके। तो जैसा आपके पाठ का नाम है धातु और अधातु, तो आज हम बात करेंगे जो हमारी प्रकृति में पाई जाने वाली धातु है, धातुओं के भौतिक गुण। धातुओं के कौन से गुण? भौतिक गुण। भौतिक गुण ऐसे गुण होते हैं जिन्हें हम हमारी इंद्रियों से पहचान सकते हैं। ऐसे गुण जिन्हें हम हमारी इंद्रियों से पहचान सकें। भाई, इंद्रियां हमारी 5 हैं, ज्ञानेंद्रियां जिनको हम कहते हैं, ठीक है। स्पर्श इंद्रिय हो गई हमारी त्वचा, घ्राणेंद्रिय हमारी नाक हो गई, दृश्येंद्रिय, श्रवणेंद्रिय, ठीक है, और स्वादेंद्रिय। तो ये जो हमारी 5 इंद्रियां हैं, ये इंद्रियां जिन गुणों को आसानी से महसूस कर सकती हैं, उन गुणों को हम कहते हैं भौतिक गुण। तो आज हम पढ़ेंगे धातुओं के भौतिक गुण। चलिए देखते हैं, बात करते हैं धातुओं के भौतिक गुण क्या क्या है। तो देखो, धातुओं का पहला भौतिक गुण आता है आपके, देखो ध्यान से देखना है, यहाँ पे आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता। आघात का हिंदी में अर्थ होता है चोट। आघात को हम कहते हैं ना, भाई आघात मत करना, चोट मत करना, और वर्धन मतलब होता है बढ़ना। तो इन दो शब्दों से मिलकर बना है आघात वर्धनीयता। आप कभी लुहार की दुकान पे जाना, पूरे दिन वो हथौड़ा पीटता रहता, पटाक पटाक पटाक। क्या करता है? लोहे की चद्दरें बनाता है, लोहे को पीट कर समतल करता है। तो पीटना मतलब आघात वर्धनीयता मतलब चोट करना। यानी धातुओं को जब हम पीटते हैं, धातुओं पे जब आघात करते हैं, तो धातुएं चद्दर के रूप में ढाली जा सकती हैं। हम दो लोहे के टिन शेड देखते हैं ना, जगह जगह टिन शेड लगे होते हैं लोहे के। सुनार आप में से बहुत होंगे, तो जो सुनार है उनको पता होगा, सोने के गहने बनाते हैं, तो टक 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 पीट पीट के सोने को अलग अलग रूप में ढालते हैं। लुहार ढालता है, सुनार ढालते हैं। तो धातुओं का एक गुण होता है जिसके द्वारा हम धातुओं को पीट कर उन्हें चद्दर बना सकते हैं, शीट में बदल सकते हैं। इस गुण को हम कहते हैं आघात वर्धनीयता। तो ये धातुओं का पहला गुण हुआ, आघात वर्धनीयता। चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरे गुण पर बात करते हैं धातुओं के। तो धातुओं का हमारा दूसरा गुण आता है तन्यता। अब तन्यता को ऐसे समझ लो, तार बनाना। धातु की क्या बनाना? तार बनाना। देखो, जैसे अपने बिजली के तार है, या घर में हम कपड़े सुखाने वाली हमारी जो डोरी होती है, जो धातु वाली है, लोहे की है या आपके एल्यूमिनियम की है, कोई भी प्रकार का तार है तो वो किसी न किसी धातु से बना है, तो लोहे का बना है या एल्यूमिनियम का बना है। आपके मम्मी गले में जो सोने की चेन पहनती है, वो चेन भी किसकी बनी है? तारों से बनाई गई है। तो वो तार जैसे हम एक प्लास्टिक को खींचते हैं तो वो लंबा होता है, ऐसे ही क्या होता है, धातु को भी खींचने पे वो तार की तरह क्या होता जाता है,
लंबा होता जाता है, परंतु प्लास्टिक तो छोड़ने पर वापस अपने शेप में आ जाता है, धातु उस शेप में नहीं आती है। इस गुण को कहते हैं तन्यता। तन्यता मतलब धातु को खींचना, धातु को क्या करना, खींचना, और खींचकर क्या बना लेना, उसके तार बना लेना। तो धातुओं को खींचकर उनके हम तार बना सकते हैं। धातुओं को खींचकर तार बनाने का गुण ही क्या कहलाता है, तन्यता। तो दो गुण हुए आज के। पहला गुण हुआ हमारा आघात वर्धनीयता और दूसरा गुण हुआ तन्यता। तीसरा गुण हम बात करते हैं, धातुएं क्या होती हैं, सोनिक होती है। सोनिक यानी SONIC, सोनिक। हिंदी में बात करें तो इसको हम कहते हैं ध्वनिक। आपकी स्कूल की घंटी बजती है, बजते ही क्या है, बच्चे सारे भाग जाते हैं, वाह छुट्टी होगी छुट्टी होगी, टन 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 टन। तो घंटी आपने देखी होगी ना, घंटी कैसी होती है, लोहे की बनी। उस पर जो चोट करते हैं जिस हथौड़ी से, वो हथौड़ी भी किसकी बनी है, आपकी, लोहे की। तो इसका मतलब क्या है, लोहे पर जब लोहे से चोट करते हैं या किसी धातु पर धातु से चोट करते हैं तो वो धातुएं क्या उत्पन्न करती हैं, वो धातुएं बहुत तेज ध्वनि उत्पन्न करती हैं। तो धातुओं में जो ध्वनि उत्पन्न करने की प्रक्रिया है वो कहलाती है सोनिक। तो ये धातुओं का गुण हुआ, ध्वनिक होना। तो मतलब धातुएं चोट करने पर ध्वनि उत्पन्न करती है, टक टक टक। जब हमारे आस पड़ोस मोहल्ले के अंदर किसी के कोई लड़का होता है तो हम देखते हैं ना, घर पे टन 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 सब औरतें इकट्ठी होती है, थालियां बजाती हैं। तो वो थाली भी तो किसी न किसी धातु की बनी है ना। तो धातु पे चोट करने पे क्या होता है, धातुएं ध्वनि उत्पन्न करती है। तो धातुओं में ध्वनि उत्पन्न करना कहलाता है धातुओं का ध्वनिक गुण। नेक्स्ट गुण पर हम बात करें तो हमारा अगला चौथा गुण आता है विद्युत धारा की सुचालक। सुचालक मतलब होता है विद्युत धारा को अपने अंदर से गुजरने देती है धातुएं। हमारे घर में जो बिजली के तार हैं वो किसके बने हैं, बिल्कुल सही, किसके बने हैं, वो बने हैं या तो तांबे के होते हैं या एल्यूमिनियम के होते हैं, और उनके ऊपर एक कवर होता है, वो प्लास्टिक का होता है। ठीक है, प्लास्टिक को हटा दे तो अंदर वाला जो तार है वो अपने अंदर में से क्या जाने देता है, विद्युत धारा को प्रवाहित होने देता है। तो विद्युत धारा का जो प्रवाह करने वाली धातुएं होती हैं, ठीक है, तो धातुओं द्वारा विद्युत धारा के प्रवाह को ही हम क्या कहते हैं, सुचालक। धातुएं विद्युत धारा की क्या होती है, सुचालक। हमेशा ध्यान रखना है इस बात को, कभी भी कोई भी धातु हो तो वो हमेशा क्या होगी, विद्युत धारा की सुचालक होगी। जैसे कई बार हम लकड़ी का टुकड़ा है, लकड़ी का टुकड़ा यदि हम हमारा घर का जो स्विच बोर्ड है उसके अंदर डाल दें तो वो विद्युत धारा का प्रवाह नहीं करेगा, उसमें से करंट नहीं आता है, क्योंकि वो कुचालक होता है। धातुएं विद्युत धारा की सुचालक होती है। चलिए, 4 गुण हुए, 5वां गुण एक और देख लेते हैं। एक और गुण आता है आपके धातुओं का जिसको कहते हैं हम ऊष्मा की सुचालक। ठीक है जी, तो धातुएं क्या होती हैं, ऊष्मा की सुचालक। जैसे एक रफली छोटा सा प्रैक्टिकल करके देखिए, आपके पास एक तार है, ठीक है, छोड़िए आप अपने घर पे देखिए ना, घरों में जब मम्मी सब्जी बनाती है तो सब्जी के लिए जिस बर्तन में मम्मी सब्जी बना रही है उसमें कड़छी डली होती है, कड़छी डली है बर्तन में, कड़छी का पिछला हिस्सा क्या बर्तन में है क्या, फिर भी वो हिस्सा क्या हो रहा है, गर्म हो रहा है ना। तो कोई भी धातु हो, जैसे अपने सर्दियों के अंदर रॉड यूज करते हैं ना, पानी गर्म करने के लिए करते यूज, तो रॉड क्या होती है, रॉड हिंदी में कहते हैं उसको निमज्जन छड़, वो भी ऊष्मा उत्पन्न कर रही है। तो धातुएं क्या करती है, विद्युत धारा का सुचालन करती है, साथ में धातुएं ऊष्मा की भी क्या होती है, सुचालक होती हैं, यानी अपने अंदर से ऊष्मा को भी जाने देती हैं। तो ये भी आप याद रखोगे, बाद में एक साथ सारे पूछूंगा मैं। ठीक है, अभी एक और गुण पे बात कर लेते हैं।
तो धातुओं के एक गुण पर और बात करते हैं, वो गुण हमारा आता है धातुओं में उनकी अवस्था। धातुओं की अवस्था कैसी होती है भाई, हमने पढ़ा है पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था। इनमें से धातुएं कौन सी है हमारी, ठोस होती है। आप सोना देख लो ना, लोहा देखो, एल्यूमिनियम देखो, ये द्रव है क्या या ऑक्सीजन की तरह गैस है? नहीं जी, सारी धातुएं हम देखते हैं वो सारी की सारी ठोस है। अपवाद एक है, अपवाद समझते हो ना भाई, जो धातु ठोस नहीं है वो कौन सी है? एक ही धातु ऐसी है जो हमेशा आपको द्रव रूप में मिलेगी, और वो कौन सी धातु है? बिल्कुल ठीक, पारा। पारा कौन सी अवस्था में रहता है? द्रव अवस्था में रहता है। पारा देखा होगा ना, बुखार आता है सबको, तो बुखार में हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर एक थर्मामीटर यूज करता है, वो मुंह में डाल के फिर उसको ऐसे झटका देते हैं, तो उसके अंदर वो एक ब्लैक ब्लैक सा मटेरियल होता है जो ऊपर नीचे होता रहता है ना, तो वो बेसिकली एक धातु ही है। और कौन सी धातु है वो? पारा। पारा एकमात्र ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। पारा एकमात्र ऐसी धातु है जो किस अवस्था में पाई जाती है? बिल्कुल ठीक, द्रव अवस्था में। बाकी सारी धातुएं आपको किस रूप में मिलेंगी? हाँ बिल्कुल ठीक है, बाकी सारी धातुएं आपको ठोस अवस्था में मिलती हैं। चलिए अभी धातुओं पे बात कर रहे हैं तो धातुओं के एक गुण पर और बात कर लेते हैं। ये धातुएं भाई ठोस तो है, क्या कठोर भी है क्या? सॉलिड, कि भाई धातुओं में हार्डनेस कितनी है? जैसे आपने केक देखा होगा, देखा क्या, खाया भी होगा, तो केक आपका सॉफ्ट होता है या हार्ड होता है? केक आपका सॉफ्ट होता है, मतलब मुलायम है। तो क्या धातुएं भी ऐसे ही मुलायम होती है क्या? भाई जी ठीक है आपका उत्तर भी, कि धातुएं मुलायम नहीं, धातुएं कैसी होती हैं? कठोर होती हैं। उनको हम कैंची से, चाकू से नहीं काट सकते ना। पर इसमें भी आपको अपवाद भी मिलेंगे। अपवाद, कुछ धातुएं ऐसी भी हैं जिनको आप केक की तरह काट सकते हो, चाकू से आराम से काट सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं नाम लिख रहा हूं, देखना इसको, सोडियम, जिसका रासायनिक संकेत होता है Na यानी नेट्रियम, जिसका प्रचलित नाम है सोडियम। तो सोडियम एक ऐसी धातु है जो आपको हमेशा किस रूप में मिलेगी? ठोस रूप में मिलेगी, पर उसको आप कैंची से, उसको आप चाकू से आराम से क्या कर सकते हो? काट सकते हो। ठीक है, तो ये हुए धातुओं के भौतिक गुण। इन भौतिक गुणों को एक बार हम समराइज कर लेते हैं। सारे गुण हमने कौन कौन से बात की, उन गुणों पर एक टिप्पणी ले लेते हैं कि धातुओं में कौन कौन से भौतिक गुण हैं। धातुओं को हम क्या बदल सकते हैं? बिल्कुल ठीक, चद्दर बना सकते हैं, यानी आघात वर्धनीयता। चद्दर बनाने का गुण क्या कहलाता है? आघात वर्धनीयता। धातुओं से हम तार बना सकते हैं, तार बनाने का गुण क्या कहलाता है? तन्यता। धातुओं से हम ध्वनि उत्पन्न कर सकते हैं, ध्वनि उत्पन्न करना धातुओं का कौन सा गुण है? ध्वनिक प्रवृत्ति, यानी धातुएं ध्वनि उत्पन्न करती है। धातुएं विद्युत धारा की क्या होती हैं? सुचालक होती हैं। धातुएं ऊष्मा की भी क्या होती हैं? सुचालक होती हैं। धातुओं की प्रकृति कैसी होती है? धातुएं ठोस होती है, धातुएं और कठोर भी होती हैं, है ना। इसके अलावा धातुओं में एक चमक होती है। ठीक है, जैसे हम किसी धातु को रगड़ते हैं ना, जैसे आपके पास कैंची है, जब कैंची में कई बार धार कम हो जाती है ना, तो उस कैंची से धार लगाते तो पत्थर पे रगड़ा जाता है, तो जिस स्थान पे कैंची को रगड़ा गया है वहां पे वो कैंची चमकदार हो जाती है। इसका मतलब क्या है कि धातुओं को रगड़ने पर उनमें चमक उत्पन्न होती है। तो ये सारे गुण आपके धातुओं के भौतिक गुण हैं। तो इनको आप देख लीजिए। आपको आराम से कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप अपने प्रश्न भेज सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक अपना रहेगा अधातुओं के भौतिक गुण। तो इनको देखिए आराम से। आज की क्लास यहीं पे आपकी समाप्त होती है।